आज शाम को जब हम अपने घर की छत पे आए तो हमने देखा कि अनार का जो हमारा पौधा है उसमें जो है कई कलियां नीचे गिरी हुई पड़ी हुई थी और जो है बहुत सारी पत्तियां भी झड़ी हुई थी। प्लांट हमारा बहुत सुस्त लग रहा था, ऐसा लग रहा था या तो कोई परिंदा आके यहाँ गिर गया हो या तो फिर पुरानी पत्तियां टूट रही हैं। ये देखिए इस तरह से हो सकता है अब ये पुरानी पत्तियां टूटेंगी तो नई पत्तियां निकलेंगी, लेकिन जो कलियां हैं ना, कुछ तो कलियां भी गिरी हुई थी तो उससे मुझे लगा शायद कोई ना कोई दिक्कत हुई है यहाँ पे, या फिर छत का गा है तो यहाँ पे किसी की पतंग आई होगी। तो हमारे घर की दीवारें बहुत ऊंची नहीं है हालांकि, क्योंकि मेरा ये वाला अमरूद का जो गमला है ना ये भी गिरा हुआ यहाँ पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा शायद पतंग वगैरह ही आई होगी। तो चलिए आज हमने सोचा है कि ये गमला भी बहुत छोटा है और ये देखिए इसके मिट्टी भी बहुत कम है, तो हम सोचते हैं आज ये गमला हम अनार का यहाँ से हटा के, जो हमारे पास एक वो बाल्टी रखी है साइड में बड़ी वाली, उस बाल्टी में हम अनार का पौधा लगा देते हैं। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे से जितना भी इसका ग्रीन ने जो कि गार्डन वेस्ट निकला है, आप खुद देख सकते हैं कितनी ढेर सारी पत्तियां हैं और ये देखिए अनार का भी जो है फूल गिर गए हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जो पत्तियां हैं इन सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे, जो कि बाल्टी में हमारे वेस्ट में काम आ जाएगा। जब हम इसको नीचे रख देंगे ना सारा कचरा ये, तो ये बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज होके खाद का रूप ले लेगा। तो चलिए पहले इसको समेट लेते हैं, फिर आगे का वीडियो आपसे शेयर करते हैं। तो इधर से हमने सफाई करके सारा कूड़ा इसमें रख लिया है और कुछ पुराने पत्ते हैं और कुछ हमारे पास और भी पुराने पत्ते पड़े हैं। तो ये सारे पत्ते हम तोड़ के इस बाल्टी में डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी मिट्टी निकालेंगे थोड़ी सी बाहर। अभी दिन में बारिश हो गई थी तो मिट्टी हमारी बारिश से भीगी हुई है और शाम का जो वक्त होता है ना प्लांट लगाने के लिए, यानी कि नया प्लांट अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना, या पुराना प्लांट भी, आप कोई भी प्लांट आप रिपोर्ट करेंगे ना, तो उसको इस शाम के टाइम ज़रूर आप जो है शाम के वक्त ही रिपोर्ट करिए। मतलब इससे ये होता है ना कि प्लांट भी हमारा शौक में नहीं आता और उसको उस मिट्टी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना, तो वो जो शाम से रात तक का जो टाइम है ना उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। तो चलिए इसकी जितनी भी मिट्टी है पहले हम मिट्टी सारी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने बाल्टी खाली कर ली है और चलिए इसमें हम डालते हैं वेस्ट में। सबसे पहले तो ये है हमारे पास खरबूजे के जो बेल हमने खोली थी, ये वो है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे नीचे वाल बिल्कुल। उसके अलावा और जो पुराना हमारे पास कचरा है किचन का नहीं गार्डन का, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। कम लग रहा है तो इसमें हम और डालेंगे, जो कि अभी हमने सफाई करके उठाया है। इस तरह से प्लास्टिक वगैरह हटा देंगे क्योंकि ये डिकम्पोज बिल्कुल नहीं होता है, तो इसको हम हटा देंगे। इतना सब डालने के बाद अब हमारे पास थोड़ा सा ये कंपोस्ट बन जाएगा ये, और नीचे ही नीचे ये गल के बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो बहुत से लोग इसमें नीचे कंकड़ पत्थर भी डालते हैं, तो वो मत डालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिट्टी भी छन के निकलती है और जड़ों को ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलता है। अगर डालना है तो आप जो मिट्टी के होते हैं कंकड़ वो डालिए, जो आधे गुम्मे होते हैं ना वो मत डालिए। मिट्टी के कंकड़ से मतलब है जैसे कि गमले की टूटन जो होती है वो पानी होल्ड करके रखती है, वो अगर आप डालेंगे मिट्टी की टूटन, और जो घड़े वगैरह होते हैं, मटकियाँ होती हैं, उनकी टूटन है वो आप डालिए टूटे हुए, तो उससे ये होता है पानी होल्ड करके रखते हैं, प्लांट को हमारे नमी मिलती है। लेकिन आप चाहें तो अगर ये जो बजरी वाले गुम्मे होते हैं और जो है जिससे जो आरसीसी वाली गिट्टी होती है, बहुत से लोग वो डाल देते हैं, थर्माकोल डाल देते हैं, ये सब बिल्कुल मत इसमें ऐड करिए। आपको प्लांट की अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो उसके लिए आप ऐसी चीज़ें यूज़ करिए जो कि आपको नेचुरल लगे कि हाँ ये हम अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो चलिए इसी में इतना जो है वेस्ट डालने के बाद ये जो हमारी पॉटिंग मिक्स है, इसको हमने जब बनाया था ना तो उसका पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए हमने इसमें 40% ली है गार्डन सॉइल, यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो ली है हमने। उसमें 20% हमने रेत डाली है। रेत से ना मिट्टी हमारी भुरभुरी रहेगी, यानी कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी लेकिन ठोस नहीं होगी। और इसमें हमने 10% गोबर की खाद डाली है, 10% हमने इसमें डाली है वर्मी कंपोस्ट, और उसके अलावा हमने थोड़ा सा इसमें नीम खली भी ऐड करी है। और वो इसलिए ऐड करी क्योंकि मिट्टी हमारी बिल्कुल प्लेन थी। कभी रिपोर्ट हमने जो किया है कि मिट्टी बिल्कुल नई बनाई हुई है, और इसी वजह से हमने इसमें वो गोबर की खाद ज़रूर डाली है। देखिए ये जो ढेला है, आप ये मैं फोड़ रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल प्लेन मिट्टी थी, चिकनी, इस वजह से इसमें हमने जो खाद वगैरह है ऐड करी। नहीं तो अभी जो बारिश का सीज़न चल रहा है ना, इस टाइम पे खाद वगैरह बिल्कुल नहीं डाला जाता है।
तो चलिए इस तरह से हमने ये ऐड कर दिया है। और ये जितनी मिट्टी है ना, इसमें हम थोड़ी बहुत इसमें डालेंगे। इस तरह से हम इसको भरेंगे, क्योंकि जो हमारे पास गमला है ना, अभी उसको भी हमें इसी में रखना है। गमले को हम जो मिट्टी है ना, उसको हम जो है कहीं से भी डैमेज नहीं करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पॉट है हम उसी को इसी तरह से रख दें। तो चलिए सबसे पहले तो हम वो पॉट उठाते हैं अपना, जो करूँ थोड़ा और इस तरह से थोड़ा गमला हम ठोक के निकालने की कोशिश करेंगे। और मिट्टी नम है, हो सकता हो जल्दी निकल आए, ज़्यादा हमें मेहनत ना करनी पड़े। और फूल में आप प्लांट में आप देख सकते हैं कलियां भी ढेर सारी हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसका रूट बॉल हमने निकाल लिया है बिल्कुल। इधर देखो, और ये गमला हम बिल्कुल इसी तरह से कहीं से भी कोई डैमेज ना होते हुए इस बाल्टी में लगा देंगे। इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं हमने गमला रख दिया है। अब इसमें हम जाली मिट्टी जो हमारी थी पॉटिंग मिक्स, इसमें हम ये डाल देंगे। रोक दो। अभी शाम का वक्त हो गया और देखिए प्लांट मेरी जो डंडियाँ इधर उधर थी ना, उसमें हमने इस तरह से ये एक रस्सी बांध दी है ताकि ये बिल्कुल ऊंचा रहे। अभी इसमें मिट्टी थोड़ी कम है, एक और गमला है, हम उसकी मिट्टी डाल देते हैं। और देखिए रिपोर्ट करने में एक कली और टूट गई है, तो चलिए इसको भी हम डाल देंगे इसी में। तो थोड़ी सी और मेरे पास एक्स्ट्रा पॉटिंग मिक्स है, और इस तरह से मैं गमले में भर के रख लेती हूँ ना, तो इसमें मिट्टी कम लग गई तो मैंने इसी में थोड़ा सा और डाला है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छी होगी। तो जैसे ही इसकी नई ग्रोथ होगी ना, उसका भी रिज़ल्ट हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन को ज़रूर जो है प्रेस करिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।